आईपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 से आएगा बड़ा निवेश, हजारों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री के हाथों हुआ शुभारंभ। मध्य प्रदेश को आईटी सेक्टर और सेमीकंडक्टर उद्योग का अगला प्रमुख केंद्र बनाने का कर रहे प्रयास। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इन्वेस्टमेंट के लिए बदले गए माहौल और उसके नतीजों की जानकारी दी। आईटी कंपनियों के प्रमुख भी मंच से मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात कहते नजर आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन्वेस्टमेंट करने आई कंपनियों को लेटर ऑफ अलॉटमेंट भी दिए। मुख्यमंत्री यादव ने कहा, बदलते दौर के समय पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं हमारा प्रधानमंत्री मोदी हो। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के शासन को भारत के पिछड़ने का जिम्मेदार बताया। डीम्ड अप्रूवल्स की स्टेज पर भी आती हैं। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश की विधानसभा ने जन विश्वास बिल को एक्ट बनाया, जिससे कि तकरीबन 60 से ज़्यादा ऐसी चीज़ें वो डिक्रिमिनलाइज कर दी। जो एक सोच है कि हमारे छोटे छोटे वायलेशंस को क्रिमिनल फेस करना पड़ता है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ता है, वो नहीं पड़ेगा। इस समय यदि हम वर्ल्ड मैप पर देखें तो जिस प्रकार से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, जो टैरिफ वार हो रही है, इंडिया जो इमर्ज हो रहा है, एक ऐसा देश इमर्ज हो रहा है जिस पे हर देश का विश्वास, चाहे वेस्टर्न ब्लॉक हो वो भी हमसे बात कर रहा है। और धीमे धीमे जो शुरुआत में बात होती थी, जब मैं इंडस्ट्री सेक्रेटरी था भारत सरकार में, उस समय कि हम चाइना +1 में +1 बनना चाहते थे। आज की तारीख में पूरी दुनिया में लोग एक विश्वसनीयता खोज रहे हैं और लगभग सभी बड़ी कंपनीज अपनी फैसिलिटी चाइना से बाहर मूव करने की कोशिश कर रही हैं। ये एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे देश के सामने, जब हम अपने को एक बहुत तेज़ी के साथ वर्ल्ड जो लीडरशिप है, ऑलरेडी हम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसको और तेज़ी से पुख्ता कर सकते हैं अपने दावे को कि हम अब दुनिया की सुपर पावर बनने की ओर जा रहे हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है। और इस ग्रोथ में जब बात आती है, जैसा संजय ने बताया कि अभी लोग जिस प्रकार की लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो जनरेशन जी है, वो बात करती है कि भाई अब हमारे को क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ जाना है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर जैसे शहरों में, बड़े शहरों की तुलना में बहुत बेहतर है। मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ पे भी मेरा तुम्हारा नहीं होता, अंदर मैं यहाँ का मूल निवासी या मूल निवासी नहीं, ऐसी बातें मध्य प्रदेश में नहीं होती। हर आदमी जो बाहर से आके बसा है वो ये चीज़ को कह सकता है कि मध्य प्रदेश में कभी भी उसे बाहरीपन की फीलिंग नहीं होगी, जो कभी कभी हमारे किसी किसी इलाके में हो जाती है। मध्य प्रदेश हमेशा सबको वेलकमिंग करने वाला, ऑल एमलगमेटिंग काइंड की कल्चर रही है। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है, बाय एंड लार्ज क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, लोग सीधे साधे हैं। और जो संजय ने बताया वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ की जो हमारी मैन पावर है, वो यदि किसी बंदे को बोलो कि बेंगलोर जाके काम करे, उसके तुलना में 40% कम पर इंदौर में या भोपाल में काम करने को वो बच्चा तैयार होगा। उन्हें अपने इलाके से, यहाँ की ज़िंदगी से जो प्रेम है, वो इस प्रकार की चीज़ है। और आईटी में सबसे इम्पॉर्टेंट खर्चा जो होता है वो मैन पावर का होता है। और जो पूरा इकोसिस्टम सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस बना के कर रहे हैं हम लोग, तो पूरी एजुकेशनल हब यहाँ पे है। आईआईटी, आईआईएम इंदौर में है, फिर आईसर, निफ्ट, एनआईटी, इस प्रकार के नेशनल इंस्टीट्यूट्स भोपाल में हैं। जबलपुर और ग्वालियर में भी ट्रिपल IITDMs हैं। तो एक पूरा का पूरा एजुकेशनल इकोसिस्टम हमारे पास है। तो मुझे विश्वास है कि जो आगे वेव आने वाली है इन्वेस्टमेंट्स की, वो मध्य प्रदेश में आएगी। और जिस प्रकार का प्रोएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ये आप यहाँ देख रहे हैं, आई एम श्योर कि आप ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहेंगे। जो पुराने इंटेंशंस हमारे पास हैं उनको तो हम लोग फैसिलिटेट कर ही रहे हैं। आई एम श्योर कि आज जो आप लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, आप लोगों ने, बहुतों ने अपना मन बनाया होगा मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने का। इसके बाद 1-to-1 मीटिंग्स और ये सारी जो चीज़ें, हम लोग अभी यहीं पे मौजूद हैं। ये इमारत इंदौर के केंद्र में इंदौर की शान बनेगी, ये मेरा आप सबसे वादा है। मगर मुख्य बात ये नहीं है, मुख्य बात ये है कि टेंडर से लेकर LOI 1 महीने से कम में हुआ, 1 महीने से कम में। ये एक बहुत बड़ी चीज है। जो आम धारणा कि सरकार बहुत धीरे चलती है, कभी कुछ प्रोत्साहन नहीं मिलता, ये उस धारणा को सिरे से नकारती है। चलिए
हम सब मिलकर कुछ करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं अपने लिए, अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए। मैं इन्फोबीन्स के सभी साथियों की तरफ से, अविनाश, मितेश और मेरी तरफ से मुख्यमंत्री जी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ऐसा माहौल बनाने के लिए। और हम प्रतिबद्ध हैं कि इन अवसरों को अच्छे से निभाएंगे, अच्छे से बुनाएंगे। जय भारत, जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। कि ये अपने लिए चैलेंज है। मुझे इस बात का संतोष है कि ये परदेसीपुरा का हमारा आईटी पार्क, इसको पीपीपी मॉडल पे दे दिया ना तुवे जी, गया है। जोरदार ताली बजाओ। आज वो सवेरे का यहाँ समाचार मैंने आते ही पढ़ा था कि ये लगभग 8-10 साल से पाइपलाइन में था, उठा नहीं रहे, और अब धीरे धीरे लग ऐसा रहा है कि हमारे पास जमीन कम पड़ रही है, प्रोजेक्ट मांगने वाले बहुत आ रहे हैं। जिस प्रकार का समय चला है, और अब हमारे अपने लिए अभी केवल आईटी के नहीं, आईटी के साथ जितने प्रकार सेमीकंडक्टर और ड्रोन और डेटा टेक्नोलॉजी, जितने प्रकार डेटा सेंटर की बात भी आई है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आईटी पार्क भोपाल में भी, जो आपने अभी 5 जगह की बात करी थी, 5 नहीं 6 है, रीवा छूट गया है। आज की स्थिति में रीवा, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर तो राजधानी है ही इस पूरे क्षेत्र की। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने वर्तमान के दौर में बदलते समय के साथ। और न केवल आईटी और इस प्रकार की व्यवस्था, हमने बाकी को भी रोजगार परक पिछली 18 नीतियां जब यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हमने लोकार्पित की थी। और यही तो कारण है, ऐसा लग रहा कि सारा फुटवेयर अगल बगल से निकल करके पूरे देश और देश से आगे जाके कोरिया के मित्र भी आए ना कोरिया वाले, जोरदार अभिनंदन करो। कोरिया से चलकर हमारी पॉलिसी के आधार पर एक टीम जापान से आकर के खड़ी, एक टीम कोरिया से आ रही, पूरी दुनिया के निवेशक कहां से कितने प्रकार से गौरवान्वित कर रहे हैं। और कोरिया वालों ने तो कहा कि हमारा तो वो भगवान राम की नगरी अयोध्या से प्राचीन काल में संबंध था। तो हमने कहा जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहा है तो कोरिया का वो संबंध वापस जिंदा हो रहा है, जिसके कारण से हजारों साल पुरानी भारत की परंपरा विदेश के इस प्रकार के राज परिवारों से संबंध बनता है। मैं यहाँ आकर के आज जिन प्रकार से लोगों ने एमओयू किए उनको भी बधाई देता हूँ, जिनने अपने नए प्रकार के नए संकल्प के आधार पर मेगा फुटवेयर की जब हमने पॉलिसी डिक्लेयर की तो 1, 2, 3, 4, 5 सीतापुर, हाथोद, कहाँ से हमारे कितने प्रकार के लोग आए।